गुड इवनिंग। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? कोई टॉपिक फिर से रिपीट करना है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? इमेजेस कैसे यूज करनी है। ओके। देन उससे ब्लैक एंड व्हाइट बनाना या फिर कोई भी इमेज इमेज लैपटॉप से एक्सेस करना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेस कर लेना। ठीक है। ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हमने देखे थे। ओके। सो आज हम देखने वाले हैं कलर कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक है। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, इंपोर्ट सीवी2 कर लेना है। ठीक है, सीवी2 को इंपोर्ट करना है। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। कलर कन्वर्जन। ठीक है। तो फर्स्ट काम क्या है, हमें ओपन सीवी के इंपोर्ट करना है। उसे कैसे करना है, यूजिंग सीवी2। ठीक है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, इसलिए मुझे कोई भी एरर यहाँ पर शो नहीं हो रहा। इन केस वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव नहीं करता तो मुझे कुछ एरर वो शो करा कर दे देता। ठीक है। सेकेंड काम क्या है, हमें एक वेरिएबल लेना है जिसमें हमें इमेज इंपोर्ट करनी है। तो इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं, cp2.imread और आगे मेरे इमेज का नाम। ठीक है। तो कौन सी इमेज लेते हैं, js.jpg। ठीक है, ये इमेज मैंने ले ली है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो कलर स्पेस है उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ग्रे नाम से। ठीक है। जहां पर मैं उसे क्या करूंगा, फर्स्ट उसे इसमें कन्वर्ट करूंगा, फर्स्ट ग्रे में। ठीक है। उसे कैसे करना है, cv2.cvt कलर। ठीक है, इसकी मदद से जो हमारा कलर है उसे कन्वर्ट करना है। किसे करना है, इस वेरिएबल में जो भी इमेज है उसे। ओके। तो फर्स्ट हम उसे राइट करेंगे और अगेन cv2 का एक फंक्शन है जिसका नाम है कलर bgr2 ग्रे। ठीक है, इसे यूज करना है। अब जो ग्रे मैंने यूज किया, ये किस लिए यूज किया है, जो मेरा मॉडल है उसे ट्रेन करने के लिए। ठीक है। देन फाइनल, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, एचएसवी में। ठीक है। उसके लिए भी एक सेपरेट वेरिएबल बनाना होगा मुझे इस नाम से एचएसवी। ठीक है। इज इक्वल टू अगेन cv2.cvt कलर। और देन यहाँ पर जो इमेज है मेरी वो मैं यूज करता हूँ cv2 डॉट। अब मेरे पास दो इमेजेस हो गए हैं। ठीक है। कौन कौन सी, एक ग्रे इमेज और दूसरी एचएसवी इमेज। ठीक है, दोनों हो गए। अब मैं इसे दोनों को प्रिंट करूंगा। ठीक है, cv2.imshow। ये कौन सी इमेज है, ये ग्रे इमेज है, राइट। अगेन cv2.imshow। अब एचएसवी को मैं प्रिंट करता हूँ और आप दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए।
ठीक है, वेट की भी लगा लेते हैं, cv2 डॉट वेट की, ताकि ये बार बार बंद ना हो। ठीक है, cv2 डॉट डिस्प्ले ऑल विंडोज। यहां तक डन। चलिए इसे रन करते हैं। ओके, सो जो ग्रे इमेज है वो कुछ इस तरह से आपको शो होगी। ठीक है, एंड जो HSV इमेज है वो कुछ इस तरह से आपको शो होने लगेंगे। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? जो कलर कन्वर्जन है वो कैसे यूज किया जाता है? समझ में आ रहा है? कोई टॉपिक रिपीट करना है क्या? चलिए अब हम क्या करेंगे, लाइक अब हमने जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड इमेजेस है, जैसे अनामी हो गया, इमेजेस हो गए, सिम्बा, ऐसे इमेजेस में यूज कर रहा था। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा लैपटॉप का कैमरा है उससे मुझे कुछ पिक्चर एक्सेस करनी है, या फिर हम कहें मुझे वेबकैम को एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम उसे कैसे करेंगे? फर्स्ट इंपोर्ट करना है cv2 को। ठीक है, देन एक वेरिएबल बनाना है, किस नाम से? जैसे मैं कैम नाम से बनाता हूँ। ठीक है, मुझे कैमरा एक्सेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंक्शन है cv2 डॉट वीडियो कैप्चर। अब इसका काम क्या है, जो आपका लैपटॉप का लैपटॉप या फिर जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, वहां पर जो भी कैमरा एक्सेसिबल है, ठीक है, जो भी कैमरा कनेक्टेड है उसे ओपन कर दें। ठीक है, अब इसे डायरेक्टली ओपन करने में सही रहेगा, बट मैं चाहता हूँ इसमें कुछ फंक्शंस में बनाओ, लाइक एक फ्रेम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और उसे कब तक ओपन रखना है, जब तक मैं उसे क्लोज ना कर दूं। ठीक है, उसे ओपन ही रखना है। तो यहाँ पर मैं एक वाइल कंडीशन लगा सकता हूँ। कैसे? वाइल ट्रू, यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक फ्रेम क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, रेशियो नाम से। देन उसका फ्रेम रेट होगा इज इक्वल टू फर्स्ट, जो मेरा कैप है वो क्या करेगा, उसे रीड करेगा, मीन्स जो मेरा कैमरा है उसे रीड करना है, विच मीन्स कैमरे में क्या है, मेरे वीडियो कैमरे का एक्सेस है, मेरे वेब कैम का एक्सेस है। ठीक है, अब जो उसका कैम है वो कौन रीड करेगा, एक फ्रेम रीड करेगा और उसके अंदर स्टोर कर देगा। ओके, देन उसे मुझे शो करवाना है, cv2 डॉट आई एम शो की मदद से। आई एम शो डिस्प्ले वेब कैम। ठीक है, ये मैंने राइट कर दिया। अब ये मैंने कहाँ स्टोर किया था, इस फ्रेम नाम के वेरिएबल में, उसे मैं यहाँ पर रन करना है, फ्रेम को। ठीक है, देन मुझे क्या करना है, लाइक अगर वेट की 0 है या से 1 है, ठीक है, या फिर उसमें कोई भी इश्यू आता है तो उसे क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो उसे हम कैसे करेंगे, इफ cv2 डॉट वेट की अगर 1 आया, विच मीन्स कैमरा एक्सेसिबल नहीं रहा, ठीक है, देन अगर कुछ भी इश्यू आता है, ठीक है, लाइक उसे हम कहते हैं टर्मिनेट हो जाना, तो उसका कोड है 0xff। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर अगर फ्री है, क्यू है, तो उसे टर्मिनेट कर देना, सॉरी, डबल इक्वल टू अगर क्यू है तो उसे ब्रेक कर देना। ठीक है, यहाँ तक डन। देन हमें उसे रिलीज करना है कैमरा। ठीक है, जो मेरा कैम है उसे मैं रिलीज करूंगा, विच मीन्स उसे रन करूंगा। ठीक है, देन अगेन मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा, cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, ताकि ज्यादा विंडोज भी ओपन ना करे। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। ठीक है, विंडो ओपन हो गई। देन मैंने एक आई एम शो में एक टाइटल दिया था, द लाइव कैप, वो आ गया। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो मैंने कोड राइट किया था, मुझे कैमरा एक्सेस करना है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से शो होगा।
क्लियर। और अगर इसे बंद करने जाओ तो ये क्लोज ना होगा, ठीक है, कितने भी क्लोज करो इसे। इन केस अगर प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, 1 सेकेंड मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। ये क्लोज नहीं हुआ, मैंने विंडोज ओपन की थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल सी टाइप करता हूँ तब जाके ये टर्मिनेट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, बीच में उसमें कोड में कोई भी एरर में ला दो, ठीक है, जानबूझकर कोई भी एरर में ला दो या फिर मेरा कैमरा बंद हो जाए, उस केस में मैं उसे ब्रेक कर दूंगा। ओके, आप देख सकते हो कहीं पर भी कैमरा ओपन नहीं है, ठीक है। अगर इसे फिर से रन करूं, ओके, नाउ यू कैन सी दैट। 1 सेकेंड मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसे यहाँ पर प्लेस करता हूँ। तो जब भी, अरे यार, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल सी टाइप करता हूँ तब ये बंद हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कैमरा एक्सेस कैसे करना है। ओके, ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसे मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे, अगर आप किसी इमेज पे काम कर रहे हो, ओके, देन उस पर हम कुछ ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर ले, जो फाइनल आउटपुट है जिसे हमने कल किया था। ओके, सानिका का क्वेश्चन है, सर हाउ टू एक्सेस इमेज ऑनलाइन। सो आप कौन सी इमेज की बात कर रहे हो, लाइक आपको इमेज गूगल पे सर्च की ही इमेज आपको एक्सेस करना है, या फिर कोई इंस्टाग्राम से इमेज आपको डाउनलोड करनी है, ऐसे कुछ आप कह रहे हो क्या आप। सानिका, आपका क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ओके, सो सानिका का क्वेश्चन है, अगर ने एक इमेज सर्च करनी है, और जो भी सर्च करेंगे, लाइक मैंने कहा कुंभ मेला, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ सर्च किया है, तो उससे रिलेटेड इंटरनेट पे जितनी इमेजेस है उनमें से टॉप 10 इमेजेस मुझे स्क्रीन पर शो होनी चाहिए। एम आई राइट सानिका। यस सर। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पर CV2 काम नहीं आएगा, ठीक है। CV2 कब काम करते हैं, जब इमेज के ऊपर कुछ काम करना हो, ठीक है। अगर आपको एक्सेस करने हैं तो बेस्ट वे ये है, एक वेरिएबल लेना है जिसमें हम यूज करेंगे एक इंटर आपका उसे हम कहते हैं जो रेशियो है, या फिर मैं कहूँ जो स्क्रीन ओपन होती है, जैसे मैंने कैमरा ओपन किया था इस वक्त, जो स्क्रीन ओपन हुई थी, ठीक है, उसे हम टिक इंटर कहते हैं, जिसकी मदद से फ्रेम ओपन हो जाएंगी। ओके, तो एक वेरिएबल लूंगा जिसमें मैं प्रॉम्प्ट राइट करूंगा कि मैं अगर टर्मिनल में कोई भी प्रॉम्प्ट देता हूँ तो उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। वो वेरिएबल चले जाएगा मेरा कहाँ पर, ओपन एपीआई के पास। ओके, ओपन एपीआई क्या करेगा, उसे गूगल पर सर्च करेगा, ठीक है। गूगल एपीआई अलग है, ओपन एपीआई अलग है, ठीक है, बट ओपन एपीआई के थ्रू भी हम गूगल की ओर जा सकते हैं, ठीक है। सो इंटरनेट पे उससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं उनमें से टॉप 10 इमेजेस वो मुझे लाकर दे देगा, और उसे टिक इंटर के थ्रू मैं स्क्रीन पर शो करूंगा। ओके, देन अगर उस इमेज को एक्सेस करने के बाद मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एक्सेस करना है, लाइक इमेजेस फाइंड आउट होने के बाद मुझे चेक करने कौन सी इमेज ब्लर है या फिर कौन सी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है, ऐसे कुछ ऑपरेशन अगर मुझे परफॉर्म करने हैं, तब मैं यूज करूंगा ओपन सीवी को, विच मीन्स आपके इस CV2 को यूज करूंगा। ओके, तो एक काम करते हैं, आज के सेशन के बाद लाइक कल के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, काफी बड़ा कोड है टोटली, कि कोई भी इमेज का प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल में सर्च करना, और उससे रिलेटेड 10 इमेजेस को आपकी स्क्रीन पर, 10 या 20 इमेजेस को आपके स्क्रीन के ऊपर शो करवाना, ठीक है। ये हम कल के सेशन में भी देख सकते हैं, चलेगा। अनिका क्लियर, और द स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, जब आप कोई इमेज पे काम कर रहे हो। ओके, मैं टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ।
वन सेकेंड। जब भी मैं कोई इमेज पे काम कर रहा हूँ, जैसे कल हमने कुछ इमेजेस को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज किया था, या फिर कुछ ड्रॉ किया था हमने, या फिर हमने टेक्स्ट डाली थी इमेजेस में, ठीक है। देन ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद मुझे क्या करना है, जो फाइनल आउटपुट इमेजेस है वो मुझे सेव करने हैं मेरे लोकल पीसी में, ठीक है। ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, तो आप कैसे करेंगे, चलिए आगे स्टार्ट करें। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इमेज नाम से, जहां पर मैं इमेज स्टोर करूंगा, cv2 डॉट आई एम रीड, और जो भी इमेज है मेरी, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर यूज करता हूँ मोगली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा, बीजीआर टू ग्रे, जैसे हमने ऊपर यूज किया था, विच मीन्स उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक सेपरेट वेरिएबल है ग्रे नाम से, ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में, एम जी, मेरा वेरिएबल नेम, देन cv2 की मदद से मुझे कौन सा अप्लाई करना है, कलर बीजीआर टू ग्रे, ठीक है। देन अब मुझे क्या करना है, जो ये ग्रे इमेज है इसे सेव करना है फाइनल आउटपुट को, cv2 डॉट आई एम शो, कौन सी इमेज है मेरी, बताइए यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी इमेज है मेरी, ग्रे इमेज, ठीक है। तो एक बार इसे चेक कर लीजिए, cv2 डॉट आई एम शो आई एम, ठीक है वो टाइटल रह गया, और वेट की क्या रखना है, जीरो रखना है, ताकि ये क्लोज ना हो, ठीक है। तो जो रॉ इमेज है मेरी वो कौन है, ये है कलर वाले, और जो फाइनल है जिसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया किसकी मदद से, ग्रे की मदद से, वो ये रही। अब जो ये फाइनल इमेज है वो मुझे क्या करनी है, सेव करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये क्या यूज करूंगा, जैसे मैंने प्रिंट करने के लिए आई एम शो यूज किया था, सेम उसी मेथड से आई एम राइट नाम से मैं इसे सेव करूंगा, cv2 डॉट आई एम राइट, ठीक है। देने से एक नेम देना है, लाइक कौन सी इमेज देते हैं, मोगली ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन अब चेंज करो या फिर उसे वैसे रहने दो, जेपीजी, ठीक है। अब इसे कौन सी इमेज पे अप्लाई करना है, ग्रे इमेज मेरी, इसका वेरिएबल नेम, ठीक है। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करते हैं, वन सेकेंड। ये पास दो आउटपुट, देन अब आप देख सकते हैं जो इमेज मैंने सेव की थी आई एम राइट की मदद से, वो ये रही, कौन सी, मोगली ब्लैक एंड व्हाइट। अगर इसे ओपन करो सेम वही इमेज होगी, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई भी जो फाइनल आउटपुट है उसे सेव कैसे करना है, समझ में आ गया।
कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा है, 1 सेकेंड, इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन्स। ठीक है, इमेज प्री प्रोसेसिंग का लोकेशन एंड एज डिटेक्शन। ठीक है, इसे खत्म कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर विजन इन एडवांस लेवल। ओके, सो कोई बता सकता है इमेज प्री प्रोसेसिंग कंसेप्ट क्या है? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन कोई बता सकता है इमेज प्री प्रोसेसिंग कंसेप्ट किसने पढ़ा है इससे पहले कभी? ओके, ठीक है, सो इमेज प्री प्रोसेसिंग विच मीन्स कोई भी इमेज लाइक फाइनल आउटपुट से पहले जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे इस वक्त, जैसे उसे ग्रे कन्वर्ट कर देना, ठीक है, या फिर उसे ब्लरिंग करना, ठीक है, या फिर पिक्सल्स ऐड करना, ठीक है, एक नॉर्मल कंसेप्ट होगी इमेज प्री प्रोसेसिंग की। बट इसका जो पर्पस है वो काफी हाई लेवल है। ठीक है, इमेज प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या है? इमेज के पिक्सल को मॉडिफाई करना। ठीक है, सो आप जितनी भी इमेजेस देखो, ठीक है, कुछ इमेज थोड़ी ब्लरी है, किसके पिक्सल थोड़े कम है, ठीक है, अगर मैं इसे जूम इन करूँ तो इमेज काफी हद तक क्लियर है। ठीक है, देन वही अगर मैं दूसरी इमेज ले लूँ, जैसे ये इमेज हो गई जिसके पिक्सल काफी हद तक बहुत कम है, ये क्लियरली नहीं शो हो रही है, ठीक है, या फिर कोई अदर इमेजेस ले ले तो काफी डल इमेज आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है जब भी आप किसी इमेज पे काम कर रहे हो? ओके, हमें उसे प्री प्रोसेस करना ही होगा। तो लाइक वो कोई अच्छी इमेज हो या फिर बैड पिक्सल्स में हो या फिर ब्लरी इमेज हो, उन्हें प्री प्रोसेसिंग करना ही होगा। इसमें आपको एआई मॉडल भी आप ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, 100% आपको प्री प्रोसेसिंग कंसेप्ट वहां पर इम्प्लीमेंट करनी ही है। ठीक है, लाइक अब जिमिनी को जो भी इमेजेस देते हो, ठीक है, अगर मैंने उसे कोई ब्लरी इमेज दे दी और कहा कि उसमें कॉन्ट्रास्ट इनहेंस कर दो या फिर बैकग्राउंड रिमूव करके कोई क्लैरिटी वाइज इमेज वहां पर ऐड कर दो, ये जो भी आप प्रॉम्प्ट उसे देते हो, ठीक है, तो फर्स्ट वो क्या करेगा, जो अपलोड इमेज आपने की थी, ठीक है, उसे वो प्री प्रोसेस करेगा। फर्स्ट उसे बैकग्राउंड रिमूव करना, ठीक है, देन उसमें से जो भी ऑब्जेक्ट है लाइक कोई पर्सन है, कोई कार है, बाइक है, ठीक है, उनमें पिक्सल्स ऐड करना, कॉन्ट्रास्ट को इनहांस करना, एज डिटेक्शन करना, देन अगर ब्लरी है तो लाइक उसे थोड़ा स्मूथ करना या फिर ब्लर को कम डिक्रीज कर देना। ये टॉपिक्स होते हैं प्री प्रोसेसिंग के। ठीक है, देन उसके बाद वो क्या करेगा, अगर आपने कहा है उसके बैकग्राउंड को चेंज करना, देन वो सेकेंड ऑपरेशन पे काम करेगा। बट उससे पहले वो आपकी इमेज पर ही काम करेगा, देन आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसके ऊपर वो काम करेगा। क्लियर? इसे कहते हैं हम इमेज प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स कौन कौन से आती हैं? तो इसका पर्पस क्या है? लाइक जो एज है, कलर्स, एज आपको पता है एज क्या होता है, चलिए इसे भी आगे हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, देन कलर्स में हम जो फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ब्राइटनेस इंक्रीज कर देना, कॉन्ट्रास्ट को हाई हाई या फिर लो करना, या फिर हाईलाइट्स करना उन्हें, या फिर विग्निटी मोड्स को इंक्रीज करना, ठीक है, ये इमेजेस के कुछ फीचर्स हो गए। ठीक है, इनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देन इसका काम क्या है, जो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन करना है, या फिर अगर मैंने जैसे आपको जिमिनी का एग्जांपल दिया, आपको इमेजेस दे रहे हो,
तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट वो ट्रैक करेगा, विच मीन्स वो डिफाइन करेंगे लाइक इसमें कार है या फिर कोई पर्सन है, ठीक है, उसे ऑब्जेक्ट ट्रैक करना होता है या फिर उसे रिकॉग्नाइज करना होता है। ये काम हमें कब करना होता है, इमेज प्री प्रोसेसिंग के दौरान ही करना होता है, ठीक है। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि आपका जो एआई मॉडल है, ठीक है, वो बेसिस होगा डीप लर्निंग पर या फिर सीएनएन की बेसिस होगा, उसमें कोई भी डिफिकल्टी कोई एरर ना आए, ठीक है, उससे क्लीन एंड क्लियर डेटा हम उसे प्रोवाइड करा सके हमारे एआई को। ओके, देन जब आप कोई इमेज प्री प्रोसेसिंग कंसेप्ट समझ रहे हो या फिर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट काम क्या है, इमेज को रीड करना। रीड करना विच मीन्स क्या, उसे एक्सेस करना। हम किसकी मदद से रीड करते हैं, आई एम रीड की मदद से, विच मीन्स कोई भी इमेज हम एक्सेस कर रहे हैं आई एम रीड की मदद से, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप क्या है, उसे डिस्प्ले करना, ठीक है। डिस्प्ले हम किसकी मदद से करते हैं, आई एम शो की मदद से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। थर्ड स्टेप आती है उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, लाइक उसमें कन्वर्ट टू ग्रे स्केल कर रहे हो या फिर उसकी रिसाइज कर रहे हो या फिर ब्लरिंग या फिर एज डिटेक्शन कंसेप्ट आप क्लियर करा रहे हो, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गए, ठीक है। ये होने के बाद आप उसमें क्या कर रहे हो, फाइनली उसे सेव कर रहे हो किसकी मदद से, आई एम राइट की मदद से, ठीक है। ये हो गए आपके बेसिक जो हम कहते हैं ना प्री प्रोसेसिंग की लाइफ साइकिल, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो। फर्स्ट स्टेप क्या है, रीड करना। सेकेंड स्टेप क्या है, उसे डिस्प्ले करना, विच मीन्स हम कहते हैं ना लाइक एक रॉ इमेज मैंने प्रिंट करा दे दी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में आ गया। सेकेंड स्टेप क्या आती है आपकी, बताइए। उसे इमेज को क्या करना है आपको, एडिट करना है, एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो। लाइक अगर आप कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस परफॉर्म करना। थर्ड इमेज क्या है, जो फाइनल आउटपुट है उसे भी सेव कराना या फिर शो करवाना। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है। सो जो इमेज प्री प्रोसेसिंग है, इनमें मोर टॉपिक्स कौन से हैं, जैसे ब्लरिंग करना, ठीक है। देन और कौन से कंसेप्ट है, एज डिफाइन करना, एज डिटेक्शन, ठीक है। ये टॉपिक्स हो गए। अभी हम किसकी मदद से करेंगे, लाइक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ एज डिटेक्शन क्या है और ब्लरिंग क्या है, ठीक है। इंपोर्ट ओपन से भी, चलिए एक बार फिर से राइट करता हूँ, इंपोर्ट cv2, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, एक इमेज यहाँ पर यूज करनी है। ब्लर इज इक्वल टू एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, कल हम जो सेशन लेने वाले हैं बेस्ड ऑन योर 10 इमेजेस जैसे सानिका ने कहा, ठीक है, उस दिन हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं, ठीक है। लाइक आप जो भी इमेजेस ले रहे हो, ठीक है, उनमें ब्लरी फाइंड आउट करना और एज डिटेक्शन करना, ये हम उस एग्जांपल के जरिए अगर समझे तो चलेगा आपको। विच मीन्स आज का हम पूरा टॉपिक हम क्लियर करा लेंगे और कल के टॉपिक्स में जो आपको इंटरनेट से इमेजेस यूज करनी है और उनमें जो ब्लरी इमेजेस है और एज डिटेक्शन करना या फिर ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस बाहर निकालवाना, ये ऑपरेशन हम सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर ही डन कर लेंगे। ओके, ओके, ठीक है। सो अब तक हमने जो पढ़ा था, ठीक है, उसकी बेसिस पे मिनी प्रोजेक्ट हम डन कर लेते हैं अभी फिलहाल। कौन सा, रियल टाइम फेस डिटेक्शन, डिटेक्शन यूजिंग वेबकैम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है मेरी, मुझे यूज करना है इंपोर्ट ओपन cv2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मुझे क्या करना है, जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, आपको कोई इमेज अगर आपको यूज करनी है या फिर वेबकैम एक्सेस करना है तो आप किसकी मदद से कर सकते हो, कार की मदद से, कार कास्केड की मदद से, ठीक है। उनकी भी क्लासिफिकेशन हम आज देख लेंगे। ओके, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इस नाम से, फेस कास्केड नाम से। फर्स्ट एक बार कोड में पूरा राइट कर लूँ, देन आपको पूरा कोड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। कास्केड नाम से एक वेरिएबल ले लिया हूँ,
ओपन सीबी2 की मदद से एक फंक्शन है जिसका नाम है कास्केड क्लासिफायर, ये रहा। ठीक है, इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, मेरा जो डेटा है या फिर मैं कहूँ जो कैमरा ओपन होने के बाद जो भी इमेज उसे मिलेंगे, ठीक है, उसे कास्केड करते हैं। ठीक है, डॉट डेटा डॉट हार कास्केड। ठीक है, देन एक मैसेज है हार कास्केड सिंपल बेस डिफॉल्ट डॉट एक्सेल। ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रो कोड होने के बाद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा वेबकैम है उसे एक्सेस करना है। कैमरा इज इक्वल टू cb2 डॉट वीडियो कैप्चर इज 0। ठीक है, अगेन यहाँ पर मुझे क्या करना है, वाइल टू यूज करना है, इसमें से कंडीशन लगानी है ताकि ये ओपन रहे। ठीक है, देन एक और ऑपरेशन रहेगा, लाइक जो फेस हम बताने वाले हैं कैमरे में, उसे क्या करना है, डिटेक्ट करना है हमें। एम आई राइट? वन सेकेंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देन विच मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट हमें स्क्रीन को ओपन रखना है जब तक कोई एरर ना आए। ठीक है, सेकेंड स्टेप, जो भी कैमरे में इमेज आएंगी या फिर फेस आएगा, रिकॉग्नाइज होगा, उससे क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप बनाना है ताकि हम यूजर को बता सके कि फेस डिटेक्शन हो रहा है या फिर नहीं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, वाइल प्रो। ठीक है, अगेन एक फ्रेम क्रिएट करनी है, फ्रेम रेट, फ्रेम नाम का एक वेरिएबल है जो क्या करेगा, हमारे कैमरे को रीड करेगा लाइक दिस। ठीक है, वन सेकेंड। वन सेकेंड, सॉरी। ठीक है, ओपन कर दिया। हम इससे पहले भी एक कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर कैमरा ओपन ना हुआ, इफ नॉट कैम इज नॉट ओपन। ठीक है, अब नॉट मैंने इसलिए यूज किया, अगर कैमरा ओपन रहा, इज ओपन रहा, और इसी के ऑपोजिट अगर मैं नॉट लगा दूं तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, एक एरर यहाँ पर राइज कर देना है, विच मीन्स यहाँ पर एक एरर बताना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं रिटर्न भी यूज करता हूँ या फिर राइज कर सकता हूँ, एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, और एक मीनिंगफुल हम यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं, कैसे, लाइक एरर और कास्केड मॉडल इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक इन्फिनिटी लूप स्टार्ट करना है ताकि जो वेबकैम है उसे कंटिन्यूअसली फ्रेम्स रेट हो सके। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक व्हाइल कंटिन्यू लूप लगाया हूं, ठीक है, ताकि एक फ्रेम में बना सकूं जो कंटिन्यूअसली जो डेटा है उसे रीड करता रहे। ठीक है, ये रहा वो फ्रेम जिसमें मेरा जो कैमरा है उसका काम क्या है, कैमरा को रीड कर देना। ठीक है, कंटिन्यूअसली डेटा इसे प्रोवाइड कराते रहेगा। ओके,
देन एक और मैं कंडीशन यहाँ पर लगा सकूं, लाइक अगर इस फ्रेम को कुछ डेटा नहीं मिले विच मीन्स वो कंटिन्यूसली उसे रीड ना कर सके, उसके लिए भी हम एक एरर यहाँ पर लगा सकते हैं, एक कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे इफ नॉट रेड, राइट। रेड में अगर कुछ डेटा है तो वो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। अगेन उसी के आगे मैंने एक नॉट लगा है विच मीन्स ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज दे दूंगा, ठीक है। सो मैसेज कैसा होना चाहिए, लाइक हम रीड नहीं कर पा रहे, ऐसे कुछ मैसेज हम यहाँ पर रीड करते हैं। वी कैन नॉट रीड द फ्रेम लाइक दिस, ओके। और ये कंडीशन कौन सी है, वाइल है विच मीन्स कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रिट्राइंग लाइन कर रहा हूँ ताकि यूजर को भी पता चले कि एरर आने के बाद भी वो कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। और इसे मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू कर दूँ, इसे क्या होगा, कंटिन्यू, ओके, क्लियर। देन अब हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्रेम है, ठीक है, उसे हम थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिसाइज कैसे करना है यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ। मैं एक वेरिएबल लूंगा, किस नाम से, फ्रेम नाम से, सेम वही वेरिएबल, ठीक है, जिसे CV2 की मदद से मैं उसे रिसाइज कर दूंगा, ठीक है। कौन सा वेरिएबल है, रिसाइज। रिसाइज फंक्शन है मेरे पास, जिसे मैं इसे रिसाइज करना है मेरे फ्रेम को, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है 642 480, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी यूज करना चाहते हो, मैं सेम ही यूज करूंगा ताकि जो स्पीड है उसकी, जो डेटा रीड करने की, वो मेंटेन रहे, कुछ एरर मुझे ना मिले, ठीक है। तो बेस्ट रेशियो कौन सा है, 642 480, ठीक है। देन जो फ्रेम है उसे मुझे क्या करना है, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लाइक जो फेस डिटेक्शन है ग्रे स्केल में वो फास्ट होती रहे, इसलिए हम ग्रे स्केल ज्यादा यूज करते हैं, तो उसे हम परफॉर्म करते हैं। ग्रे स्केल विच मीन्स जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है वो ग्रे स्केल, उसके लिए वेरिएबल है, ग्रे नाम से ले लेता हूँ, जो कन्वर्ट करेगा मेरे डेटा को ग्रे स्केल में। सिविटी कलर किसे करना है, मेरे फ्रेम को, CV2 डॉट कौन सा, कलर BGR2 ग्रे, राइट। देन अब स्टेप आगे कौन सी है मेरी, बताइए। डेटा हमने ले लिया, अगर कुछ एरर आ रहे हैं कौन से, अगर वो कैमरा ओपन ना रहा तो उसे एक एरर मैसेज दे देना। एक कंटिन्यूसली वाइल लूप चलाई है हमने, जब तक वो एरर शो ना करे तब तक वो चलते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर लूप यूज नहीं कर सकता, ठीक है। लाइक हमें कंटिन्यूसली डेटा चाहिए ही, जब तक हम क्लोज ना कर दे तब तक हमें डेटा चाहिए। अगर यहाँ पर मैं फॉर लूप यूज कर देता तो स्पेसिफिक लिमिट तक ही काम करता, ठीक है। तो इन केस अगर आप चाहते हो कुछ ऐसे मोमेंट्स के लिए, लाइक आप 10 सेकंड के लिए आपको कैमरा ओपन रखना है, तब आप ये यहाँ यूज कर सकते हो फॉर लूप, ठीक है। बट मैं कंटिन्यूसली ओपन रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसे ओपन रखा है मैंने वाइल लूप की मदद से। अब मुझे क्या करना है, हर कार स्टेप की मदद से फेस डिटेक्ट करते रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ग्रे है वो क्या करेगा, डेटा इनपुट लेगा इमेज को, ठीक है। देन इमेज को हर इंटीग्रेशन की मदद से 30% स्केल डाउन करता है, ठीक है। वो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक हो गया ग्रे तक। देन मुझे चाहिए फेसेस का, फेसेस इज इक्वल टू फेस कास्केड डॉट डिटेक्शन मल्टी स्केल, ठीक है। देन यहाँ पर मैं राइट करूंगा मेरे ग्रे पर, ठीक है, जो ग्रे स्केल करेगा उसका फ्रेम रेट रहेगा 1.3 सेकेंड टू 5, ठीक है। देन अब मुझे क्या करना है, जो फेस डिटेक्शन करेगा वो कौन करने वाला है, ये मेरा फेसेस करने वाला है, ओके। अब मैं चाहता हूँ ये फेस डिटेक्शन लाइक वो कर तो रहा है लेकिन मुझे यूजर को भी बताना है, तो मुझे क्या करना है, मेरे फेस के सराउंडिंग मुझे एक रेक्टेंगल प्रिंट करवाना है। तो हम किसकी मदद से करेंगे, अगेन यहाँ पर एक फॉर लूप लगेगा, फॉर एक फोर वेरिएबल ले लेते हैं ताकि हम उसमें डेटा फिल कर सके, जैसे X Y W और S,
उसकी मीनिंग क्या है, एक्स रेशियो, वाई रेशियो, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, इन इसमें करना है फेसेस में। ठीक है, जो ये फेसेस है इसके लिए। अब इसी की सराउंडिंग मुझे क्या करना है, एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, cv2 डॉट रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल किसके अराउंडिंग होगा, जो फ्रेम रेट में होगा। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट होगा एक्स एंड वाई रेशियो, देन उसके बाद आएगा आपका एक्स प्लस विड्थ, देन वाई रेशियो प्लस हाइट। ठीक है, और उनका फ्रेम रेट होगा, बीच में जो कलर रेट है वो मैं ऐड करता हूँ, 255 0 and 3, या फिर मैं तो ये यूज कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं। एट द फाइनल मुझे क्या करना है, उसे शो भी करना, विच मीन्स ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहे हैं मुझे यूजर को भी बताना है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो स्क्रीन है मेरे फ्रेम है वो मैं यूजर को बताऊंगा। ठीक है, cv2 डॉट आई एम शो लाइव फेस डिटेक्शन, किसकी मदद से, फ्रेम की मदद से, जो मेरे फ्रेम है उसे हम शो करवाएंगे। अगेन अब मुझे क्या करना है, लाइक एक बटन में यूज करूंगा ताकि मैं डेटा को क्या करूँ, लाइक स्क्रीन को बंद कर सकूं। जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम क्या किया, क्लोज बटन क्लिक कराओ लेकिन वो बार बार बंद नहीं हो रहा था, कंटिन्यूसली चलता ही रहा था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जब मैं एस्केप बटन क्लिक करूँ तब मुझे क्या करना है, वो क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ cv2 डॉट, मेरा वेट की क्या है, 1 है। ठीक है, 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 27। अब 27 क्या है, एस्केप बटन का की है वो। ठीक है, जो आपके फर्स्ट कीबोर्ड पे एस्केप बटन है उसकी की है वो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसे ब्रेक कर देना, लाइक दिस। ओके, एट द लास्ट आपको रिलीज करना है आपकी कैमरा, रिलीज एंड cv2 डॉट डिस्टर्ब ऑल विंडो। ठीक है, तो एक बार हम कोड चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, cv2 इंपोर्ट किया है, देन कास्केड को इम्प्लीमेंट किया है, देन एक वेरिएबल लिया है जो कंटिन्यूसली वीडियो कैप्चर करता रहे। ओके, और एक एरर मैसेज दिया है अगर कैमरा ओपन ना हुआ तो। ठीक है, एक वैल्यू लिया है ताकि फ्रेम में हम डेटा कंटिन्यूसली लेते रहे, उसे रीड करते रहे। ठीक है, अगेन अगर उसमें कुछ एरर आ जाए तो एक मैसेज वो देता रहे। ठीक है, देन अब हमें क्या किया है, एक वेरिएबल दिया है ग्रे नाम से, जो क्या डिफाइन करता है, आपके ग्रे स्केल को, विच मीन्स जो डेटा है उसे ग्रे में कन्वर्ट कर देता है। देन जो फेस है उसका काम क्या है, फेस डिटेक्शन का। ठीक है, देन जो रेक्टेंगल क्रिएट करे वो कोड कौन सा है, ये रहा। ठीक है, और उसमें कलर कोड भी हमने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, देन जो फाइनल स्क्रीन है उसके लिए हमने फ्रेम क्रिएट किया था जिसे हमने नेम दिया है लाइव फेस डिटेक्शन। और जब मैं इसके बटन क्लिक करूंगा तो वो ब्रेक हो जाना चाहिए, उसके लिए ये कोड ये रहा। एट द लास्ट हमने रिलीज किया है। ठीक है, फर्स्ट इसे रन करता हूँ, देन कोड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। 1 सेकेंड। ठीक है, ये रहा वो। ठीक है, तो बार बार जब भी मैं मूव करूंगा वो रेक्टेंगल कंटिन्यूसली मेरे सर्कल के आसपास वो मेंटेन रहता रहेगा। ओके, और जब मैं इसके बटन क्लिक करूंगा ये टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो इसे एक बार फिर से रन करता हूँ और इस बार हम क्या करेंगे, मैं इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। अब देखते हैं कोई एरर आ रहा है क्या, नो।
ठीक है, ऐसे कोड मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया था, लाइक अगर मुझे कुछ इमेज नहीं मिल रहे हैं तो क्या एरर मुझे शो करवाना है। ठीक है, और अगर इसे क्लोज करने की कोशिश करूं तब ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो जब मैं एस्केप बटन क्लिक करता हूं तभी ये टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ओके, अब बात करते हैं हमारे कोड के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या किया था, पे इंपोर्ट सीवी को इंप्लीमेंट किया था। देन वन सेकेंड, एक कोड मैंने राइट किया, कौन सा, ये रहा। सेकेंड लाइन, एक वेरिएबल है पेज कास्केड नाम से। ठीक है, देन कोड कौन सा राइट किया, cv2 डॉट कास्केड क्लासिफायर। ठीक है, अब इनका काम क्या है, ये प्रीडिफाइंड मॉडल होते हैं, कौन सा, हर कास्केड नाम से। मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, हर कास्केड मॉडल। ठीक है, अब इनका काम क्या है, जो आपका फेस है या फिर हम कहें कैमरा है, ठीक है, उनमें फेस डिटेक्शन का काम करने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, कास्केड का, हाँ कास्केड, विच मीन्स जब ये मॉडल मैंने यूज किया, ठीक है, ये जो कोड मैंने राइट किया, हर कास्केड, आगे मैंने राइट किया है फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल। ठीक है, ये क्या है, जो आपका ओपन सीवी है उन्हीं के अंदर का एक फंक्शन है, या फिर कहे हुए एक फोल्डर है। ठीक है, जिसका काम क्या है, मतलब विच मीन्स इसी के अंदर पूरा कोड राइट किया गया था फेस डिटेक्शन का, मैंने बस उसे इंप्लीमेंट किया है अपने कोड के अंदर। ठीक है, विच मीन्स जो फाइनल कोड है जो फेस डिटेक्शन का, वो कहाँ पर है, आपके CV2 में है, बट हम उसका एक फंक्शन यूज करें ताकि हमारे कोड में उसे यूज किया जा सके। ओके, क्लियर। देन बाकी कोड से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। ठीक है, देन बात रहे और कौन से, ये मल्टी स्केल की। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसका काम है जब आप कोई फ्रेम बना रहे हो या फिर फेस में डिटेक्शन कर रहे हो, ठीक है, सो मिनिमम एक बार में वो कंटिन्यूसली वो लूप चलता रहे, ठीक है, वो ब्रेक ना हो। क्लियर। स्टूडेंट समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इमेज ब्लरिंग करना और एज डिटेक्शन करना, ये हम कल के प्रोजेक्ट में हम खत्म कर लेंगे। ओके, ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड, कोई क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।